उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कहा भी था कि भगवान न करे कि कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन जब खून की जरूरत होगी तो मैं खून दूंगा। एनडीए से बाहर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 70 से 80% कुशवाहा वोट बैंक वहां से उपेंद्र कुशवाहा के साथ शिफ्ट हो जाएगा, जहां वो जाएंगे। दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल से लगातार एक चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में दौड़ने लगी है कि नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो सकती है। कई बातें चल रही हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार से काफ़ी परेशान होकर उन्होंने एनडीए गठबंधन का दामन थामा था। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर जो 24 का चुनाव है उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी। एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन कुशवाहा को लेकर क्या नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ या फिर मांझी के साथ पेश आ रहे हैं, चिराग पासवान को गले लगाते हैं, मांझी पर हुए अपमान का बदला वो नीतीश कुमार से निकालने की बात करते हैं। कभी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में एक मंच से चढ़ के दलितों के अपमान पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा? उपेंद्र कुशवाहा के साथ नरेंद्र मोदी किस बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। एक खबर कल से लगातार चल रहा है तमाम मीडिया घरानों में कि उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। कई अटकलें हैं, कई अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। आज दिन भर कई ऐसे फोन आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? क्या डील हुई है? किसने बात कराई है? किसने ऐसी जो भेद है वो खोल दिया है? देखिए, तमाम खबरें चलती रहेंगी, लेकिन भारत लाइव और ख़ास तौर पे अगर हम बाबा की बात करें तो बाबा जो हैं वो खबरों पर जब तक रिसर्च नहीं कर ले, खबरों पर जब तक अंत पायदान तक नहीं चले जाए, तब तक खबरों को पेश नहीं करते हैं। पंचनामा में भी हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर खबरों की चीड़फाड़ तभी करते हैं जब खबर वाकई में सटीक हो। तो बाबा के पास चलते हैं, तमाम कंफ्यूजन को दूर करते हैं, अंदर की बात क्या है वो हम बाबा से जानने का प्रयास करते हैं। कल भी खबर चला है, लेकिन आज क्या हुआ है? बाबा के पास क्या वाकई में कुछ पुख्ता खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए का दामन छोड़ने वाले हैं? बाबा, कल से जो खबर लगातार चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वापस घर वापसी कर सकते हैं, अपने पुराने जो बड़े भाई हैं उनके साथ वो जा सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ संभव हो पाया है? क्या वाकई में किसने खबर लीक कर दी है? क्या कुछ हो रहा है बाबा? अंदर की बात जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, अपने से पिछले 4 दिनों से संपादक नमन मिश्रा जी और मैं इस तरह की खबरों पर मंथन कर रहे हैं जी। याद होगा आपको भी कि आपसे भी हम लोगों ने बातचीत किया था जब बात हो रही थी कार्यालय में, तो आप भी वहाँ मौजूद थे। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार जी के इस तरह के एक्ट करने के बाद रिएक्ट क्यों नहीं किए हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी जी जी। ये हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्य की बात थी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि ये बात उस तरह की नहीं है जिससे नीतीश कुमार जी पर को घेरा जा सके या पॉलिटिकल बातें हों। ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत, और उसमें उन्होंने जब क्षमा मांग लिया तो उसके बाद इस बात में कुछ नहीं रह जाता था। मैंने ये भी कहा था, हमारे दर्शकों को याद होगा, आपको भी याद होगा, आप ही के साथ मैं कवर कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं भी दुर्भाग्यशाली हूं कि उस पल का गवाह बना, सदन में मैं भी मौजूद था। इस तरह की बातें जब मुझे अच्छी नहीं लग सकती हैं, नागवार गुजर सकती हैं, जब इस बात पर चर्चा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार नहीं हो। इस खबर के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो हम लोग ये बात लगातार कर रहे थे कि फिर उन्होंने जीतन राम मांझी वाले पर क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि जीतन राम मांझी वाला जो बयान था वो बिल्कुल पॉलिटिकल भी था और संवैधानिक भी था और संसदीय मर्यादा के बिल्कुल उलट था। तो इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? कल इस पर रिएक्शन आया है जब जीतन राम मांझी, हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से इसको रिएक्ट किया जा रहा था, हमारे पास खबरें भी आई थी, हमने इस पर खबर चलाया भी था कि आरएलजेडी भी इस पर रिएक्ट कर रही है। और कल जीतन राम मांझी के मौन जुलूस में पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या
किसी एजेंडा के तहत उपेंद्र कुशवाहा को, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जी जिसमें मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जी एक सवाल ये भी पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को और इस तथ्य को जब हम और संपादक नमन मिश्रा जी आपके निकल जाने के बाद जी हमारे पास जैसे ही खबरें आई, हम चर्चा तो 3-4 दिन से कर रहे हैं जी बिल्कुल। इस पर, हम लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आरएलजेडी के नेताओं से बातचीत करूं, मैंने कई लोगों से बातचीत भी किया है, जी लेकिन ये बातें कहीं से हमें नहीं लगी कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का स्विच कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर थी, काराकट में एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि आपने इस बात पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने साफ कहा था कि क्या ये रिएक्ट करने वाली बात है, क्या इस पर रिएक्ट कीजिएगा आप। अगर उनकी मानसिकता इस तरह की हो गई है तो उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि मर्यादित भाषा नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल अमर्यादित भाषा एकदम मर्यादा से विपरीत था। और देखिए, तरीका उनका उसको प्रमोट करने का या उसको प्रोड्यूस करने का गलत था। हालांकि यही बात लगातार हम भी कह रहे हैं कि और किसी शैली में कहे रहते और किसी भाषा में कहे रहते तो हो सकता था कि इस पर इतना रिएक्शन नहीं आता, नहीं था, लेकिन ठेठ भाषा में जो उन्होंने समझाने का और अपनी बात को रखने का कोशिश किया, उसको लेकर के आपत्ति थी, आपत्ति है और आपत्ति आगे भी रहेगी। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार, मैंने कोशिश भी किया उनसे इस पर बात करने का, व्यस्तता के कारण उनके पीए ने फोन उठाया और बताया कि सर जैसे ही फ्री होते हैं मैं बात कराता हूं, लेकिन ये उस तरह की बात नहीं थी जिस बात पर उनसे कोई रिएक्शन लिया जाए। इसके बाद मैंने भी इस बात को जहां था वहीं छोड़ दिया। इसके अलावे कई जो उनके पार्टी के और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश किया ये जानने का कि आखिर क्या हो सकता है। रत्नेश, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो लोग भी उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं, उनके कोर टीम का हिस्सा हैं, उनको वो भी शौक हो गए ये खबर सुनने के बाद कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कौन ऐसा करवा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी को लेकर के कई ऐसे पॉइंट्स थे जो आप पूछ भी रहे थे इस खबर को करने से पहले, कि आखिर विलय के पीछे की कहानी। कल संपादक नमन मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि पार्टी का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, सिंबल नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। जो खबरें चल रही मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कयास लगाए जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हकीकत मैं बताऊंगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं पहले उस पर हम चर्चा कर लें कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि आप हमारे सिंबल पे लड़िए। ये सारी बातें चल रही थी और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही थी आरएलजेडी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, कि आखिर इसका होगा क्या। कई लोग इस असमंजस में भी थे कि हमें भी नहीं पता है, अगर ऐसा होता है तो मेरा क्या होगा जी। इसका मतलब है कि जिस मकसद से इस खबर को या इस हवा को उड़ाया गया था, ये हवा कहीं ना कहीं अपना काम करना शुरू कर दिया। हमें भी इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। जी। इसका सीधा मतलब है कि हम तो एक जिम्मेवार पत्रकार के नाते हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमने भी इस पर जो खबर चलाई है तो उसकी हकीकत क्या है जी, क्योंकि ये सवाल बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बारे में नरेंद्र मोदी बोलते हैं, चिराग पासवान के बारे में बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा नहीं होती है, ना बीजेपी की तरफ से होता है, ना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल जो है क्वेश्चन मार्क डालता है कि भाई चल क्या रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ में। जी, देखिए परिस्थितियां हैं। चिराग पासवान के साथ जो हुआ उसको कोरिलेट किया गया जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान को। तो ये तो हक बनता था। लेकिन कुशवाहा समाज की अगर बात करें तो कुशवाहा समाज के वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में बड़ी भिन्नता है। सम्राट चौधरी वोकल नेता हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लोकल नेता है। जी। वो जमीन पे नेता है और कुशवाहा समाज का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको अपना नेता नहीं मानता हो या उनका विरोधी हो या जो भी हो। अगर आज उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 70 से 80% कुशवाहा वोट बैंक वहां से उपेंद्र कुशवाहा के साथ शिफ्ट हो जाएगा जहां वो जाएंगे। हो सकता है तीसरा मोर्चा बने, ये भी हो सकता है। अगर बातें चर्चा भी कर देते हैं, बिल्कुल। अब जब बातें शुरू हो चुकी हैं तो बातें तो होंगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा होगा कि जदयू के भीतर कुशवाहा नेताओं की कमी नहीं है। 3 दर्जन से ज्यादा कुशवाहा नेता और उससे भी ज्यादा सांसद भी हैं,
पदाधिकारी भी हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सब लोग हैं, जिला प्रभारी की अब तो मंत्री भी लिस्ट हैं, आई जिला है। प्रभारी की लिस्ट लंबी बनी हुई है। जी। इन सारी बातों को अगर एक जगह आप रखें और कई मीटिंग्स जो कुशवाहा समाज ने किया है, उस मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ, यह साफ बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव कितना है। बार बार ये दबाव बन रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के नहीं रहने से आप देखें कि उनका सीट जो था खाली हुआ, एमएलसी वाला, वो दूसरे किसी जाति को दे दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं प्रासंगिक जरूर है, और इन्हीं सब बातों को कोरिलेट करके ये जोड़ा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए। ये बातें ये लगातार उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें और जिस तरह की हल्की खबरें चल रही हैं, हल्के कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर रिएक्ट करने का मतलब है कि उन खबरों को पुष्ट कर देना, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। मेरी बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं माधव आनंद से हुई। रजिस्ट्रेशन के बाद पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया घर का काम तो है नहीं जी, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो अपने हिसाब से चलेगी। सिंबल की बात जहां तक है तो सिंबल जब समय आएगा तो सिंबल भी मिलेगा। दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक मीडिया और प्रवक्ताओं की एक मीटिंग की थी, उसमें माधव आनंद वक्ता के रूप में थे, और माधव आनंद को काफी तरजीह मिली। यहां तक कि आज भी आप देख लीजिए कि माधव आनंद जब मीडिया में अपनी बातें रखते हैं तो उनकी बातों को बड़ा महत्व दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको अप्रिशिएट करती है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो मेरी बातचीत हो रही है लगातार इस खबर के और इस हवा के बाद, तो सीधे तौर पे ये साफ लग रहा है कि एक बात तो ये कि किसने कराई बात। मैंने माधव आनंद से पूछा, उन्होंने नहीं बात कराई, और कई नेताओं से, मैं नाम सबका नहीं ले सकता हूं, मैंने कई नेताओं से बातचीत किया, उनका कहना है कि मैं नहीं बात कराया। कई जदयू के नेताओं से मेरी बातचीत हुई, आप उसके गवाह भी हैं, जिसमें हम नाम किसी का नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मेरी जानकारी नहीं है। अगर बातचीत हुई है तो सीधे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे से इतना दूरी नहीं रखते हैं। जब भी चाहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए फ्री है कि वो कभी भी नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं, और नीतीश कुमार को जब भी जरूरत महसूस होगा वो कुशवाहा से बात कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा भी था कि भगवान न करे कि कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन जब खून की जरूरत होगी तो मैं खून दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक दबे जुबान में बात कही है कि उनको अगर इलाज की जरूरत है तो उनका इलाज कराना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि इन सारी चीजों को अगर जोड़ करके आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी जो पार्टी है उसके विलय की बात जो है वो हवा ही साबित हो रही है। इसमें हकीकत का कहीं भी कुछ नहीं है। जैसा कि हमारी बातचीत उनके पार्टी के और जदयू के भी कई नेताओं से हुई है, इस तरह का दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। बातचीत जहां तक कराने की बात है वहां भी तबीयत पूछा गया है, मतलब बिल्कुल जब इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से नेता एक दूसरे से फोन करते हैं, बात करते हैं, तबीयत जानते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब भले ही नीतीश कुमार के बारे में इतनी सारी बातें कह दी है कि वो दलित विरोधी हैं और रामविलास पासवान का विरोध किए थे, लेकिन क्या दोनों आमने सामने होंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे? आपने G20 में देखा कि किस तरह का इसका भी मतलब निकाल लिया गया था कि नीतीश कुमार उधर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो चर्चाएं तो होगी और चर्चाओं को रोका नहीं जा सकता। हाँ, विश्लेषण करते समय, जो भी राजनीतिक विश्लेषण होता है तो विश्लेषण करते समय अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। इस तरह की जो बातें हैं वो कम से कम पहले पूछ जरूर लेना चाहिए, पुष्ट जरूर होना चाहिए। जैसा कि RLJD के कई नेताओं ने कहा कि आपने तो बाबा कम से कम पूछ लिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने मन से कुछ भी चला दिए, अब उनको क्या कहा जाए? इस तरह के लोग पत्रकार नहीं कुछ और हैं। अब क्या है वो सब बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि कुशवाहा के नीतीश से किसने बात कराई तो वो साफ है कि किसी ने बात नहीं कराई। उन्होंने सीधे बात किया है और उस बात में सिर्फ एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए बातचीत हुई है। इसके अलावे जेडीयू में विलय की पूरी तरह से हवा है, इसमें हकीकत का कहीं कोई पुट नहीं है। इसका दावा पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव ने
हमारे साथ बातचीत के दौरान किया है और इसके अलावे प्रदेश के भी कई नेताओं से, पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि इसका कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अब राजनीति है, सियासत है, सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह की बातें हुई है वो साफ है, सब कुछ क्लियर है कि अभी भी आरएलजेडी एनडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संबंध बेहतर हैं। आने वाले चुनाव में वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जो स्थितियां थी डील को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि एनडीए जो हम सीट चाहते हैं वो बांटे, तो अंदर अंदर ये साफ कुछ मैसेज मिल चुका है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप तैयारी कीजिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। इससे पहले भी हमने खबरों में बताया है, हमारी बातचीत इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से कई बार हुई है। उन्होंने कहा कि जो हमारा डिमांड था, जो हमारे ग्रीवांसेस था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत था उनको काराकाट में दिन भर बैठने का? क्या जरूरत था सुपौल में उनको अपना टीम खड़ा करने का? क्या जरूरत था सीतामढ़ी और अन्य जगहों पर? वो तो 40 सीट पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने लड़े या उनका सहयोगी दल लड़े, लड़ना तो चुनाव है जी। और कुशवाहा वोट बैंक पर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का एक वर्चस्व है, वो लेकर के तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उनको चाहिए कि वो हर क्षेत्र पर अपनी पकड़ बना के रखें और लगातार घूम भी रहे हैं। सम्राट और कुशवाहा मिलकर के जो लॉकुश समीकरण है उसे शुरू में भी उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है सम्राट चौधरी के बनने पर, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे जी। ये सारी बातें क्लियर है। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो मीडिया में खबर कल से चल रहा है, क्या कुछ अंदर की बात है? बाबा ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस तरीके से हवा उड़ाई जा रही है, किस तरीके से क्या उनके ही पार्टी के नेता हैं वो बात करा रहे हैं, वो खबर को लीक करा रहे हैं, आखिरकार क्या चल रहा है। तो बाबा ने अंदर की बात आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बता दिया है। अब मन में कोई कंफ्यूजन होगा उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन बाबा ने जैसे कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, समय नहीं देखता है कोई कुछ भी। अगर कहीं पे भी उनको फायदा होगा, कहीं पे भी उनको उनके मन लायक स्थितियां उत्पन्न होंगी पार्टी के लिए या राजनीति के लिए, भविष्य के लिए, तो वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में जो खबरें चल रही हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उसका राज अब खुल चुका है। फिलहाल ये तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।